नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों से कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। पहले तो हाउडी मोदी के प्रोग्राम में हुए एक बयान के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया जिसमें नरेंद्र मोदी के बयान को जारहाना बता रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप आखिर क्यों बार बार सालिसी करने के लिए कश्मीर के मामले को लेकर बेताब हो रहा है, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा नाजरीन आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से एक अंग्रेज़ी में बयान दे कर के माहौलियाती बहरान को लेकर गिरता इस वक्त उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है। और पीएमसी बैंक पर आरबीआई की पाबंदी के बाद लोग बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं जो इसमें अकाउंट खोले हुए थे, बल्कि एक औरत के बेहोश होने की भी खबरें आ रही हैं। एक वीडियो वायरल हुई है, उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले नाज़रीन आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने के एक दिन बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और कहा कि हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम में दिया गया बयान काफ़ी जारहाना था। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कोई बयान दिया जाएगा, लेकिन उसको सही तरीके से लिया गया। नरेंद्र मोदी की तकरीर पर ट्रंप ने रद्दमल उनके पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान प्रेस से बात करते हुए दिया है। इनसे कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल और खिलाफ वर्जी के बारे में सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने मैं चाहता हूं कि हर एक के साथ अच्छा सलूक हो, मैं चाहता हूं कि उनके साथ इंसानी सलूक हो। ट्रंप ने आगे मजीद कहा कि ये दो बड़े मुल्क हैं जिनके दरमियान जंग चलती रही है और वो लड़ते रहे हैं। मैंने कल एक काफ़ी जारहाना बयान सुना। मैं नहीं कहूँगा कि मैं वहाँ नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा बयान सुनूंगा, लेकिन मैं वहीं बैठा हुआ था। मैंने हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का एक काफ़ी जारहाना बयान सुना, लेकिन मैं कहूँगा कि इस कमरे में इस बयान को ठीक तरह से लिया गया। वहाँ तकरीबन 59,000 लोग मौजूद थे, लेकिन ये बयान बहुत ही जारहाना था। उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि वो दोनों ममालिक के साथ देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी साथ आने में कामयाब होंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो दोनों के लिए अच्छा होगा। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। हल हमेशा होता है और मैं वाकई चाहता हूं कि इसका भी कोई हल हो। बहरकैफ नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी के साथ हाउडी प्रोग्राम में ह्यूस्टन में ट्रंप उनके साथ मुलाकात करते दिखे। उनके साथ उन्होंने मंच भी शेयर किया और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा बयान भी दिया। दोनों रहनुमा अपनी अपनी सियासी कैरियर एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए नज़र आए और उसके दूसरे ही दिन जब इमरान खान के साथ ट्रंप बैठ गए तो फिर वहाँ पर उनके बयान का कुछ राग अलग ही था। इससे ये एक बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि ये दोनों ममालिक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कश्मीरी लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, वो इस मर्तबा उनके इलेक्शन में उनको वोट डाले और वो इनको खुश करने के लिए किसी भी हद को जाने को तैयार हैं और मुनाफिकाना रोल अदा कर रहे हैं। जी हाँ, कौमी आवाज़ ने इस पर तबसरा भी किया है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर कश्मीर मुद्दे पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी करने की पेशकश की है। 5 अगस्त को जब हिंदुस्तानी हुकूमत ने कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म कर दिया था तो उसके बाद से अमरीकी सदर की कश्मीर मुद्दे पर सालिसी की ये तीसरी मरतबा पेशकश है। ट्रंप ने इस ताल्लुक से सिर्फ सालिसी की पेशकश ही नहीं की, बल्कि उन्होंने अभी तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से 3 माह में 3 मरतबा मुलाकात भी की है और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी 2 मरतबा मुलाकात की है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा है कि मैं एक अच्छा सालिसी हूँ, अगर दूसरी जानिब से रजामंदी का इजहार हो तो मैं सालिसी करने को तैयार हूँ। मेरे इमरान खान और नरेंद्र मोदी दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं अच्छा सालिसी बन सकता हूँ। यहाँ गौर करने की बात यह है कि हिंदुस्तान ने ट्रंप की ऐसी हर पेशकश को ठुकरा दिया है और वाज़े तौर पर कहा है कि कश्मीर मसले पर किसी तीसरी फरीक की सालिसी की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का दाखिली मामला है। हिंदुस्तान के इतने वाज़े जवाब के बाद भी अमरीकी सदस्य ट्रंप सालिसी की बात आखिर क्यों दोहरा रहे हैं? सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका से मुस्तकिल दरख्वास्त कर रहे हों कि वो कश्मीर के मामले में सालिसी करें और अमरीकी सदर ट्रंप ये दिखाना चाहते हों कि वो तो सालिसी और बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान का राज़ी होना ज़रूरी है।
अमेरिकी सदर ट्रंप को क्या इस बात का भी खौफ है कि कहीं उनके और मोदी के करीबी रिश्ता इंतखाबी मुद्दा न बन जाए और अमेरिका के आज़ाद ख्याल लोग, इंसानी हकूक़ की तंजीमें और अमेरिकी मुसलमान कहीं इंतखाबात में उनके खिलाफ ना हो जाए। ट्रंप की कोशिश ये है कि वो इस मुद्दे में उलझे बगैर सभी फरीकैन के अच्छे बने रहें, इसलिए वो ये बार बार दोहराते रहते हैं कि वो सालिसिली के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए हिंदुस्तान का राजी होना ज़रूरी है। जबकि हिंदुस्तान ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है, लिहाजा किसी की सालिसी वो कबूल नहीं करेंगे। ऐसे में ट्रंप का ये मुनाफिकाना रवैया साफ तौर पर सामने आता है कि एक तरफ जो है वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ करते नज़र आते हैं, दूसरे दिन जब वो इमरान खान के साथ बैठते हैं तो वो पाकिस्तान के सिलसिले में और इमरान खान के सिलसिले में तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं, और एक तरफ बयान को अच्छा कहते हैं, सामने बैठ कर के एक बयान को सुनते हैं और दूसरे दिन कहते हैं कि ये बयान जारिहाना है। तो इससे कोई फ़ैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके लिए हम एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है मुनाफिकाना रवैया। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मज़ीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। नंबर है 9663027449। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं एक माहौलियाती बहरान को लेकर गिरिता ने आलमी रहनुमाओं की मजम्मत की है। जी हाँ, दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की अपनी तहरीक को लेकर मशहूर हो चुकी 16 साल की गिरिता ने यूएन क्लाइमेट समिट को खिताब किया। गुस्से में नज़र आ रही गिरिता ने आलमी रहनुमाओं पर ग्रीन हाउस गैसों की खराश से निमटने में नाकाम होकर अपनी नस्ल से धोखा करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने पूछा, आपने ऐसा करने की आखिर हिम्मत कैसे हुई? माहौलियाती बहरान का सामना करने में मुल्कों की नाकामी के खिलाफ नौजवानों की तहरीक का चेहरा बन चुकी गिरिता ने कहा, हमारा पैगाम यह है कि हम आपको देख रहे हैं। इस पर वहाँ लोग हंसने लगे, हालांकि बहुत जल्द ये साफ हो गया कि उनका लहजा बहुत संजीदा है। गिरिता ने कहा, यह पूरी तरह से गलत है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे महासागर पारा स्कूल में होना चाहिए था। गौरतलब है कि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई से 1 साल की छुट्टी ले रखी है। गिरिता ने रहनुमाओं को मुखातब करते हुए कहा, आपने अपनी खोखली बातों से मेरे सपने और बचपन को छीना है, फिर भी मैं खुशकिस्मत लोगों में हूँ। लोग परेशान हैं, वो मर रहे हैं और सब कुछ ख़त्म हो रहा है। गिरिता ने कहा, हम इज्तिमाई मादूमियत की हालत में पहुँच चुके हैं और आप पैसों के बारे में और इक़्तिसादी ग्रोथ के बारे में फ़र्जी कहानियाँ सुना रहे हैं। आपने हिम्मत कैसे की? उन्होंने कहा कि रहनुमाओं के साथ बातचीत में उनको बताया गया है कि नौजवानों की सुनी जा रही है और हालात को समझा जा रहा है। उन्होंने कहा, लेकिन मैं कितने दुख और गुस्से में हूँ, क्योंकि क्या आपने सचमुच हालात को समझा है? मुझे इस पर यकीन नहीं होता। गिरिता ने कहा, आप लोग हमें मायूस कर रहे हैं, लेकिन नौजवानों ने आपके धोखे को समझना शुरू कर दिया है। मुस्तकबिल की नस्लों की नज़रें आप पर हैं और अगर आप हमें मायूस करेंगे तो मैं कहूँगी कि हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। मौसमियाती तब्दीली पर 16 साल गिरिता ने दुनिया भर के रहनुमाओं को अपनी तशवीश और सवालों से झंझोड़ दिया है। गिरिता ने यूएन जनरल सेक्रेटरी के सामने आलमी रहनुमाओं से कहा, आपने हमारे बचपन को छीन लिया है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? उनकी इस बात पर भी सभी लाजवाब थे। स्वीडन की 16 साल माहौलियाती कारकुन ने अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतही क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान यूएन जनरल सेक्रेटरी गतारेस समेत दुनिया भर के बड़े रहनुमाओं के सामने जब बोलना शुरू किया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्ची अपने सवालों से सबको लाजवाब कर देगी। गिरिता ने दुनिया भर के बच्चों और आज के नौजवान नस्ल की आवाज़ को सामने रखते हुए कहा, नौजवानों को समझ में आ रहा है कि मौसमियाती तब्दीली के मामले पर आपने हमें सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है और अगर आपने कुछ नहीं किया तो नौजवान नस्ल आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। बहरकैफ नाज़रीन, गिरिता का ये बयान और उसकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद ट्रंप ने भी इसकी वीडियो को शेयर करते हुए उसकी तारीफ़ की, बल्कि पूरे आलम में इसके इस बयान को लाखों करोड़ों मरतबा देखा गया और सुना गया है। यही वजह थी कि चूँकि अंग्रेज़ी में था, मैं उसका कुछ खुलासा आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की दी वायर के हवाले से। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं उस बैंक की जिस बैंक की दिवाला हो चुका होगा या ना होने के लिए आरबीआई ने कोई कदम उठाई होगी। एक वीडियो मैं आपको इस वक्त दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो एक खातून की है। बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगल को मुंबई के पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पीएमसी पर किसी भी तरह की तिजारती लेन देन की पाबंदी आयद कर दी। आरबीआई के इस कदम से बैंक के सरमायाकारों और शहर में तिजारती तबके को ज़बरदस्त झटका लगा। पीएमसी बैंक के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश दयाल ने कहा कि आरबीआई की हिदायत के मुताबिक अकाउंट होल्डर्स बैंक से अपने सेविंग
करंट या दीगर किसी अकाउंट से 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। इसके बाद एक खातून अपने पूंजी को निकालने के लिए वहाँ ATM गई, तो जैसे ही उसने ATM की मशीन ने मना किया कि 1000 से ज़्यादा वो रकम नहीं निकाल सकती, तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। तो फिर आवाम ने उसको जो है वो ATM मशीन से निकाल करके रिक्शे में डालकर इसको ले जाने की कोशिश की गई। ये एक वो तस्वीर है इस वक्त हिंदुस्तान की जो मईशत की गिरती साख को बयान करती है और मुल्क के उस हालात को बयान करती है कि वो मईशत के किस बहरान से गुजर रही है। रिजर्व बैंक के हुक्म के बाद मुंबई समेत मुल्क भर में PMC बैंक पहुंचे ग्राहकों को कई जगह बैंक का शटर बंद मिला, और जहां खुला मिला वहां कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं कि उनके अकाउंट से 6 महीने में 1000 रुपये से ज़्यादा कैसे निकलेगा। बैंक में आप लोगों ने सिर्फ सेविंग या करंट अकाउंट ही नहीं बल्कि सैलरी अकाउंट भी रखे हैं। सोशल मीडिया पर रंजन तेंदुलकर, विजय गुप्ता और दिनेश मेहता जैसे लोगों ने लिखा है कि उनकी तनख्वाह PMC बैंक अकाउंट में ही आती है। अब जिस अकाउंट में सैलरी आएगी वो 6 महीने में महज 1000 रुपये ही निकाल पाएंगे। ऐसे हालत में घर का खर्च किस तरह चलेगा। भाई नाज़रीन, ये भी एक वो तस्वीर है जो इस वक्त हिंदुस्तान की मईशत की गिरती बहरान के बारे में बयान किया जा रहा है। भाई नाज़रीन, एक वीडियो मैं और आपको बताता हूँ। वो वीडियो है कि जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से जो है सब ठीक है, सब अच्छा है, सब चंगा है कह करके हाउडी मोदी प्रोग्राम में हिंदुस्तान की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके इसी 10 या 8 ज़बानों में किए गए सब अच्छा है को अब एक अजीब अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है। यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट को बयान करने के साथ इस वीडियो को मैं आपको देखने के लिए छोड़ता हूँ। आप इसको देखिए, फिर खुद अब अंदाज़ा लगाइए कि जो है हिंदुस्तान में सब कुछ अच्छा है या ठीक है वो किस अंदाज में है। भारत में सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब चंगासी। बदाज मजामा छे अंता बागुंदी एल्ला चेन्नागिरे एल्लाम सौकियम सर्व छान चालले आहे सब खूब भालो सबू भल्ला अच्छी प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। बैकअप नाज़रीन में एक और वायरल वीडियो जो 2 दिन से इस वक्त चल रही है, ये है आंगनवाड़ी टीचर्स की, जिसमें औरत को पुलिस पीटते हुए नज़र आ रही है। जिस शख्स ने इस वीडियो को शेयर किया है यूट्यूब में या फिर ट्विटर में, उसको ये नहीं बयान किया गया कि किस इलाके की है, लेकिन ये साबित करने की कोशिश की गई इस वीडियो को लगाकर कि जो है पुलिस की तरह आंगनवाड़ी जो अपने मुतालबात को और अपने तनख्वाह जारी न होने को लेकर के एहतजाज कर रहे थे, उस पर पुलिस किस तरह बरस रही है। और ये पेश करने के बाद जो है ट्विटर हैंडलर जिसने इसको शेयर किया कहता है कि यह है हमारी हुकूमत जो अपने मेहनत के पैसों को पूछने के लिए गई तो उन खवातीन के साथ पुलिस किस तरह का बर्ताव कर रही है, ये कहना है ट्विटर हैंडल का। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना। इंशाल्लाह फिर आपसे शाम में मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के तबसरे के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।